अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 3 को स्टार्ट करने से पहले एक हमारी डेफिनेशन रह गई थी, वो है टर्मिनल्स। टर्मिनल्स क्या होते हैं? टर्मिनल्स जस्ट बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोमैकेनिकल हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जो डेटा एंट्रिंग के लिए यूज होते हैं और साइमल्टेनियसली वो डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं या फिर प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे अगर आप क्रेडिट कार्ड से पैसे कटवाना चाहते हैं तो एक मशीन लाता है। वो मशीन कैसी होती है? कैलकुलेटर टाइप होती है, एक छोटी सी स्क्रीन होती है और उसमें कुछ बटन्स होते हैं। ठीक है, ये कुछ बटन्स हैं और यहाँ पे या साइड में क्रेडिट कार्ड को स्कैन करने की जगह होती है। तो ये क्या करता है, आपने क्रेडिट कार्ड को स्कैन करा, वो आपको डेटा शो भी करता है और आखिर में वो एक यहाँ से रिसीप्ट भी निकालता है। तो ये एक टर्मिनल है। 3 किस्म के टर्मिनल्स होते हैं, डम, स्मार्ट और इंटेलिजेंट। डम टर्मिनल्स वो होते हैं जो सिर्फ डेटा एंटर कर सकते हैं, स्मार्ट होते हैं जो सिर्फ डिस्प्ले कर सकते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं जो डिस्प्ले भी कर सकते हैं और साथ साथ उसको डेटा एंटर भी कर सकते हैं। हमारा जो चैप्टर 3 है उसका नाम है डेटा कम्युनिकेशन। और पहले मैं ये डिफाइन करूंगा कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। डेटा कम्युनिकेशन बेसिकली ट्रांसफर होता है इंफॉर्मेशन का 2 जगह से, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर, चाहे वो डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू हो या वो एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू हो। अभी हम आगे पढ़ते हैं डिजिटल सिग्नल्स और एनालॉग सिग्नल्स का फर्क। ठीक है जी। और डेटा कम्युनिकेशन में सबसे जो बेसिक चीज़ें या कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, वो ये है। एक तो सेंडर या सोर्स कह लें, मीडियम और रिसीवर या होस्ट कह लें आप। तो जो हमारे पास सेंडर होता है वो बेसिकली समझ लें कि मैंने एक पीसी है और ये हमारे पास एक दूसरा पीसी है, दूर है। ठीक है, अलग अलग रीजन्स में है। तो हमारे पास मीडियम क्या है? अव्वल हमारा एक मीडियम है एयर के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है डेटा, या फिर वाटर। सिग्नल जो है वो एयर पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं और वाटर में भी कर सकते हैं। ठीक है जी। और जो मीडियम है, मीडियम इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, केबल्स हो गए, अब इंफ्रारेड रेज हो गए और रेडियो फ्रीक्वेंसीज हो गई, सब आ जाते हैं। ठीक है। और जो सबसे कॉमन जो मीडियम है वो है एयर। ठीक है जी। तो हमारे पास ये भी हो गया। अब हम चलते हैं डिजिटल सिग्नल्स और एनालॉग सिग्नल्स की तरफ। ठीक है जी। डिजिटल और एनालॉग। डिजिटल जो सिग्नल्स होते हैं हमारे पास वो हमें ऑन ऑफ पल्सेस की फॉर्म में चलते हैं, या प्रेजेंट और एब्सेंट, मतलब डेटा हमारा जो जा रहा होता है डिजिटल सिग्नल्स में वो इस तरह चल रहा होता है, एक जगह ऑन तो एक जगह ऑफ। अगर ये ऑन है तो ये हमारा हिस्सा ऑफ है। इसी तरह हमारा ऐसे डिस्क्रीट अंदाज में चल रहा होता है। डिस्क्रीट मतलब रुकता है फिर चलता है, फिर रुकता है फिर चलता है, तो इसे कहते हैं डिस्क्रीट। और इसकी जो वेव है ना, वेव ऐसी फॉर्म होती है। ठीक है, थोड़ी सी ऐसी। और हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स हैं, वो क्या होता है, वो कंटिन्यूसली चलते हैं और उसमें क्रस्ट और ट्रफ। आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी वेव्स बनती हैं वो यू बनती हैं। एनालॉग में बिल्कुल सेम ऐसी वेव्स बनती हैं। ठीक है जी। जो हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स हैं वो हमारे पास बेसिकली बाइनरी सिग्नल्स होते हैं, वंस और जीरोस। ठीक है, ये जो है हमारे पास जीरो होता है, ये होता है 1। ऑन ऑफ, अगर ऑन है तो ये 1 हुआ, वो 0 हुआ उसके हिसाब से। तो ये हमारा हो गया यहाँ का एनालॉग और डिजिटल। अब हम चलते हैं आगे ट्रांसमिशन मोड्स पे, आगे मूव करते हैं ट्रांसमिशन मीडिया की तरफ। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि 2 कंप्यूटर या अलग
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डेटा को ट्रांसमिट करें, मतलब एक जगह से दूसरी जगह सेंड करें, तो उसे कहते हैं ट्रांसमिशन। मीडिया का मतलब होता है किस चीज़ के थ्रू, किसी चीज़ के थ्रू होता है मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब हुआ कि कंप्यूटर आपस में जो डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो किसी चीज़ के थ्रू कर रहे हैं, तो वो कौन सी चीज़ें हैं। तो ट्रांसमिशन मीडिया बेसिकली ब्रेक होता है दो टाइप्स में, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, गाइडेड मीडिया को हम बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं, अनगाइडेड को हम वायरलेस मीडिया कहते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया कंप्यूटर जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो किस चीज़ के थ्रू हो रहा है। तो गाइडेड में जो हमारे पास आ जाता है वो हम यही कहेंगे कि फिजिकल मीडियम यूज़ होता है, ठीक है, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, जैसे कि वायर हो गए और केबल हो गए। ठीक है जी। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे कम्युनिकेशन हो रही होती है उसमें हमारी डिवाइसेस डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से केबल्स के थ्रू। ठीक है, और हमारे पास जो केबल्स हैं वो फर्स्ट ईयर में हमें 3 किस्म के केबल्स पढ़ाए गए हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल्स और फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, हम अभी इसको डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ एक चार्ट बनाया ताकि आपको समझ आ जाए कि हो क्या रहा है। तो ये हो गया गाइडेड मीडिया, वायर्स के थ्रू जो कनेक्ट होते हैं, और जो ट्रांसमिशन होती है वो गाइडेड मीडिया में आती है। अनगाइडेड में क्या होती है, जो हम वेव्स के थ्रू करते हैं डेटा ट्रांसमिशन, वो आता है अनगाइडेड में। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। इसमें तो गाइडेड में तो फिजिकल कांटेक्ट हो रहा था केबल्स के थ्रू, उसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा और वायरलेस ट्रांसमिशन हो रही है, तो अनगाइडेड मीडियम कराएगा। अनगाइडेड मीडियम में हम 3 किस्म की वेव्स पढ़ते हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है जी। तो अब हम इसको आगे स्टडी करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं केबल से। केबल्स में हमारे पास सबसे पहले आता है ट्विस्टेड पेयर केबल। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और सबसे ज़्यादा कॉमन फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया है। ये सबसे ज़्यादा लैन में यूज़ किया जाता है और कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस के अंदर भी ये यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कॉपर वायर का पेयर होता है और ये आपस में ऐसे ट्विस्टेड हुए हुए होते हैं। मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ। तो हमारे पास कुछ ऐसी शक्ल होती है, आप देख सकते हैं, 2 ऐसे ट्विस्टेड हुए हैं आपस में। इससे क्या होता है कि जो हमारे लीकेज नहीं होती डेटा की, और ये इसमें क्या होता है, ये आपस में ऐसे पेयर बने हुए होते हैं और प्लास्टिक इंसुलेशन से कवर हुए हुए होते हैं। ठीक है, और ट्विस्टिंग से क्या होता है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो इंटरफेयर नहीं करती। इसमें भी 2 किस्म के होते हैं, शील्डेड और अनशील्डेड। इतना सा फर्क है। शील्डेड में क्या होता है, ये जो टॉप हिस्सा है ना, ये थोड़ा सा कोट किया हुआ होता है उन्होंने फॉइल की शील्ड से, ये एक हिस्से कवर हुए होता है। अनशील्डेड में नहीं होता। बस इतना सा फर्क है इन दोनों में। अब हम चलते हैं कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल वो केबल है जो हम देखते हैं अपनी टीवी की जो लगी केबल होती है वो कोएक्सियल केबल कहलाती है। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, एक कॉपर वायर होता है, आप देख भी सकते हैं, वो कवर होता है एक इंसुलेटिंग मटेरियल से, और ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है ये कवर होता है कॉपर मैश से। ठीक है, कॉपर मैश आपने देखा होगा, आपके घर में भी होगी, आप निकाल के देख लीजिएगा कि जो कॉपर मैश है, और अगर आप ये सवाल आए तो आपको इसमें कॉपर मैश का बताना बहुत ज़रूरी है। कॉपर मैश जो होता है वो प्रोटेक्ट होता है डेटा, वो क्या करता है, वो डेटा सिग्नल्स को प्रोटेक्ट करता है कि वो दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इंटरफेयर ना करें। ठीक है जी। ये हमारा यूज़ होता है केबल के, टीवी केबल में, और बहुत सारी टेलीफोन कंपनीज भी इसको यूज़ करती हैं। अब हम चलते हैं अपना लास्ट, फाइबर ऑप्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। इसमें क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा तेज़ स्पीड डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, ये जो वायर होता है इसके अंदर टाइनी ग्लास पार्टिकल्स होते हैं और प्लास्टिक की फिलामेंट्स के साथ होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो लाइट बीम्स को कैरी करते हैं। तो इसमें जो
डेटा ट्रांसफ़र होता है वो स्पीड ऑफ लाइट से होता है, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि ये बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, बैंड नहीं हो सकते, ठीक है। और अगर ये ख़राब हो गए तो ये बिल्कुल ही सारे चेंज करने पड़ते हैं, रिपेयर नहीं होते। तो ये होगा हमारे केबल्स। सिर्फ समझना है, याद आप अपने मटेरियल से करें, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आप लोगों को। अब आ जाते हैं अपना अनगाइडेड मीडिया, वो बता दिया, नॉन फिजिकल कॉन्टैक्ट। अच्छा जी, सबसे पहले रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स कौन सी होती हैं? ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो सारी डायरेक्शन में ट्रांसफर होती हैं, ठीक है। अगर कोई जगह है तो ये चारों तरफ घूमेगी, ये ऐसी वेव्स हैं, हर जगह ये ट्रांसफर होती हैं। इसे कहते हैं ओमनी डायरेक्शनल, ओमनी डायरेक्शनल वेव होती है। ओमनी क्या होता है? हर जगह। तो ये हर जगह जाती है और ये वॉल्स को पेनिट्रेट कर सकती है, ठीक है जी। और इसकी जो स्पीड है ट्रांसफरेंस की, फ्रीक्वेंसी जो है वो है 3, मैं लिख देता हूँ, किलो हर्ट्स टू 1 गीगा हर्ट्स, ये है इसकी फ्रीक्वेंसी। और ये हमारे यूज होते हैं एफएम रेडियो में और मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। और ये हम इसको यूज़ करते हैं मल्टीकास्टिंग। हमें अगर एक ही चीज़ को बहुत जगह शो करना है या सेंड और रिसीव करना है तो हम यूज़ करते हैं रेडियो वेव्स को। अब हम आगे चलते हैं माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स क्या होती हैं? माइक्रोवेव्स हमारी वो किस्म की होती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स होती हैं, ठीक है जी। और इसकी जो रेंज होती है वो होती है 300 गीगाहर्ट्ज का, ठीक है जी। और इसमें भी 2 किस्म की होती हैं, इतनी डिटेल में नहीं जाए, लेकिन ये है कि आप एक दफ़ा इसको ज़रूर गो थ्रू कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसकी 2 टाइप्स हैं, टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स और जो हमारे पास दूसरी होती है वो होती है सैटेलाइट। इसमें क्या होता है कि जो टेरेस्ट्रियल होती है वो वेव्स करती हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल। वो कैसे? ये वेव्स बैंड नहीं कर सकती और किसी ऑब्स्टिकल, मतलब किसी भी चीज़ को पास थ्रू नहीं कर सकती, ठीक है। और ये लिमिटेड होती हैं पर्टिकुलर सिटी और एरिया से, और इनके ट्रांसमीटर और रिसीवर लगाया जाता है। ये ऐसी वेव्स हैं जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर लगाया जाता है और ये बहुत ऊंचे ऊंचे टावर्स पे रखी जाती है, ठीक है। और जो डिस्टेंस होता है मिनिमम वो होता है 20 से 30 माइल्स का, ठीक है जी। और ये पेनिट्रेट नहीं कर सकती और इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। सैटेलाइट वाली क्या होती है? सैटेलाइट भी ऐसी होती है, लेकिन उसमें सैटेलाइट से ताल्लुक़ होता है। एक सैटेलाइट आसमान में भेजते हैं और एक हमारे पास अर्थ स्टेशन होता है जिससे हम उसको कम्युनिकेट करते हैं। बाकी काम वही है। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट वेव जो है हमारे पास, इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स हमारे पास जो होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी होती है तकरीबन हमारे पास 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज, इतनी हमारे पास इनकी फ्रीक्वेंसी है। ये यूज़ होती है लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए, और इनको हम बहुत शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इंफ्रारेड रेज हमारे टीवी के रिमोट में होती हैं, और यही वजह है कि और हैंड हेल्ड डिवाइसेस में होती हैं। और इनकी खासियत यह है कि ये वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं करती, ठीक है। और जैसे आपने देखा है, कभी आपने ये तो नहीं सुना कि आप अपने घर का टीवी चला रहे हैं और आपके टीवी के रिमोट से बराबर वाले घर के टीवी चल रहे हैं। नहीं, ये वजह यही है क्योंकि शॉर्ट कम्युनिकेशन के लिए होती हैं और इनकी इतनी फ्रीक्वेंसी भी नहीं होती, और ये वॉल्स को पेनिट्रेट भी नहीं कर सकती। अब हम आगे बढ़ते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन, या तो आपके पास किसी और नाम से भी आ सकता है। हमारे पास 3 डायरेक्शंस होती हैं। सबसे पहले होती है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन में क्या होता है, ये कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर और रिसीवर होती है, लेकिन सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है।
सिंगल डायरेक्शन। मतलब इसका मतलब यह है कि जो सेंडर है वो सिर्फ डेटा सेंड कर सकता है और जो रिसीवर है वो सिर्फ डेटा रिसीव कर सकता है। ठीक है जी। और जो रिसीवर है वो डेटा सेंडर को रिप्लाई नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टीवी है और रेडियो है, आप सुन तो सकते हैं लेकिन आप टीवी और रेडियो को कुछ बता नहीं सकते। ठीक है जी। इसका अगर हम एरो बनाएं तो वो बनेगा सेंडर डायरेक्टली रिसीवर। अब हम आगे बढ़ते हैं फुल ड्यूप्लेक्स पे। फुल ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, हाफ ड्यूप्लेक्स करते हैं पहले। हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, ये कम्युनिकेशन होती है सेंडर और रिसीवर के दरम्यान, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं लेकिन वन एट अ टाइम। मतलब अगर सेंडर बोल रहा है तो रिसीवर उस वक्त नहीं बोल सकता, जब सेंडर ने अपनी बात कंप्लीट कर ली फिर रिसीवर बोल सकता है। ये हमारा यूज होता है वॉकी टॉकी में। ठीक है जी। दोनों एक साथ बात नहीं कर सकते, एक वक्त में सिर्फ एक ही बंदा अलाउ होता है बात करने के लिए। तो ये बेसिकली हमारा होता है सेंडर जब सेंड कर सकता है या फिर रिसीवर वन एट अ टाइम। ठीक है। अब हम चलते हैं फुल ड्यूप्लेक्स पे। नाम से समझ आ रहा है फुल ड्यूप्लेक्स में दोनों एक दूसरे से बआसानी एक वक्त में ही बात कर सकते हैं। सेंडर भी बोल सकता है उसी वक्त और हमारा रिसीवर भी बोल सकता है। फॉर एग्जाम्पल फ़ोन कॉल में आप दोनों के पास इक्वल राइट्स होते हैं कि भाई एक वक्त में हम दोनों एक साथ बात कर सकते हैं, और ये बात टेलीफोन पे आ जाती है और इंटरनेट पे भी आ जाती है।